Hi, my beautiful Pisces, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Pisces? Pisces, thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, it really means a lot. Pisces, एक स्पेशल अनाउंसमेंट आप सबके लिए, up to 20% ऑफ ऑन पर्सनल रीडिंग्स. जी हाँ Pisces, अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग 31 जुलाई से पहले पहले बुक कराएंगे, आपको मिलेगा 20% तक की छूट. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन पे मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस विद अप टू 20% ऑफ. ओके पाइसेस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज है, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हैं. पाइसेस, लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना आरंभ कर दीजिए. ओके एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Pisces in the month of July 2024, no contact situation. Okay, let's cut the deck. Mutual energies between both of you is Nine of Swords. Current energies of your person is Five of Cups. Intention of your person is Knight of Cups. Future action of your person is Sun. Very nice. Your energy, Queen of Cups, and future of this whole connection is Eight of Pentacles. Amazing. Bottom of the deck, Seven of Pentacles. Very nice confirmation, Pisces. Very good. Zodiac sign बता देती हूँ. Zodiac sign Capricorn. Very strong Capricorn energies. Pisces, Cancer, Scorpio and Gemini. बाकी आपका पर्सन जिस भी zodiac sign का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. वेरी इंटरेस्टिंग. आपका पर्सन आपको, आप मान के चलिए 10 to 20 डेज के अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं. बहुत जेन्युइनली प्यार करते हैं आपसे पाइसेस ये पर्सन, एंड फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है मुझे. डेफिनेटली एक वो होता है ना पाइसेस, जेन्युइन एफर्ट करना. जेन्युइन एफर्ट मतलब सच्चाई से रिश्ते को निभाना, सच्चाई से मेहनत करना, सच्चाई से एक दूसरे की भावनाओं को समझना, केयर करना, रिस्पेक्ट करना, इज्जत करना, वो दिख रहा है मुझे इस पूरे कनेक्शन में फ्यूचर में. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. आप दोनों के बीच में कुछ तो फाइट हुई है, कुछ तो लड़ाई हुई है, जिस वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है. बट द थिंग इज दैट पाइसेस, ना आप सही से खा पा रहे हो, सो पा रहे हो, अपनी लाइफ जी पा रहे हो, ना ये पर्सन. कंफर्मेशन है मेरे हिसाब से आप दोनों एक दूसरे के बारे में हद से ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा. मेरे हिसाब से पाइसेस, आपको भी ये दुख लग रहा है कि यार मेरी पर्सन से बात क्यों नहीं हो रही, हम दोनों के बीच में ऐसा क्या हो गया, क्यों हो गया. बहुत वरी करो, आपका पर्सन भी बहुत परेशान हो रहा है कि यार पाइसेस से मेरी बात नहीं हो पा रही है, पाइसेस से मेरा झगड़ा हो गया है. तो आप दोनों की नो जो एनर्जी है ना, म्यूचुअल एनर्जी है, वो बहुत परेशानी की. एक दूसरे के बारे में बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत परेशान हो रहे हो, ठीक से सो नहीं पा रहे हो, एक दूसरे की यादों में डूबे हुए हो. दैट्स द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जीज फॉर यू. बट आप कहीं ना कहीं एक चीज फॉर श्योर है कि पाइसेस, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने करियर में ठीक ठाक ध्यान दे रहे हो, बट ये तो वो भी नहीं कर रहे हैं. सो कहीं ना कहीं परेशानी की एनर्जी है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सैड हो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है, बहुत ज्यादा परेशान हो. दैट्स गुड. अच्छी बात है कि आप दोनों को दुख फील हो रहा है, क्योंकि फ्यूचर अच्छा है. ये ठीक है, क्योंकि अच्छी बात है, ये टेम्परेरी सिचुएशन है, क्योंकि सब मुझे फ्यूचर में बहुत सब कुछ पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है. दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज. ओके, नाउ अगर हम बात करें आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज की, ओवरऑल एनर्जीज की, माय गॉड पाइसेस, मेरे हिसाब से एक चीज बताऊं, ये पर्सन ना रिग्रेट कर रहे हैं. ये पर्सन ये रिग्रेट कर रहे हैं कि या मैंने पाइसेस के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया, मैंने पाइसेस को इतना दुख क्यों पहुंचाया, इतना दर्द क्यों पहुंचाया. सो दैट्स देयर करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू. सैड फील कर रहे हैं, रिग्रेट में है. दैट्स देयर करंट एनर्जी. कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि यार अगर मैं अभी पाइसेस को कांटेक्ट करूंगा तो कहीं पाइसेस मेरे पे झड़प ना जाए, कहीं मुझे ब्लॉक ना कर दे. पाइसेस, अगर इन केस आपने इस पर्सन को ब्लॉक किया है, प्लीज अनब्लॉक कर दो. डोंट डू दैट. बहुत हर्ट फील हो रहे हैं कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ना. एक चीज मुझे ये दिख रही है पाइसेस, वाओ, आई जस्ट गॉट वन एनर्जी. मेरे हिसाब से इनका कुछ पैटर्न है, इनका कोई ना एक नेगेटिव ट्रेट है. वो नेगेटिव ट्रेट इन्होंने आपके साथ भी दिखाया, आपने वो चीज बर्दाश्त नहीं की और आपने कट ऑफ कर दिया. ये पर्सन ना कहीं, वाओ, आई एम जस्ट गेटिंग वेरी ब्यूटीफुल. ये पर्सन ना रियलाइज कर रहा है कि यार मेरे अंदर ना ये एक नेगेटिव ट्रेट है. मेरे अंदर ये नेगेटिव ट्रेट है गुस्सा करने का, ओवर थिंक करने का, ओवर पोजेसिव करने का. वो कोई भी नेगेटिव ट्रेट हो सकता है. पास में इसी नेगेटिव ट्रेट की वजह से इस पर्सन ने पास में लोगों को खोया है.
इनके पास के रिलेशनशिप्स में इन्हीं के वजह से रिलेशनशिप टूटे, तो कहीं ना कहीं इनको एक वो होता है ना, इनको एक रियलाइजेशन हो रहा है, इनको एक आभास हो रहा है कि मेरे अंदर जो ये कमी है, मेरे अंदर जो ये नेचर है, इसको बदलाव लाने की जरूरत है। सो कहीं ना कहीं इनको आत्मचिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हाँ, मैं ही कहीं ना कहीं गलत हूँ, जिस हिसाब से पाइसीज रिएक्ट कर रहा है, जिस हिसाब से मेरे और पाइसीज के बीच में वो कड़वाहट, वो दरार आई है रिश्ते में। दैट्स देयर करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू, एंड व्हिच इज गुड। इंसान को दैट्स द वन थिंग। जैसे जैसे कुछ लोग मेरे पास आते हैं रीडिंग करने, वो खुद बोलते कि मैम हमारे अंदर ये कमियां हैं, और मैं बोलती हूँ एटलीस्ट आप एटलीस्ट आप एटलीस्ट आप एक्सेप्ट तो कर रहे हो कि आपके अंदर ये कमियां हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई कमियां हैं आपके अंदर, देखो कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, कोई कमियां हैं, और अगर आप उस कमियों को एक्सेप्ट कर रहे हो, उस कमियों पे वर्क ऑन कर रहे हो, दैट्स द ब्रिलियंट, दैट्स ब्यूटिफुल, एंड दैट्स व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। और वो ही दिख रहा है इनके एनर्जी में कि ये पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है अपनी गलतियों के बारे में, और उस पे ये डेफिनेटली वर्क ऑन करेंगे। अभी ये उस जोन में है, उस मेलंकली, उस सैड जोन में है, बट कहीं ना कहीं ये आपको अप्रोच कर रहे हैं, और ये मेक श्योर करेंगे कि वो जो उन्होंने गलतियां की हैं, वो वर्तमान में नहीं, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, हाँ, भविष्य में भविष्य में वो दोहराए नहीं। बिल्कुल हिंदी में बोलने का प्रयास कर रही हूँ, तो वो भविष्य में वो गलतियों को ना दोहराएं। समझ में आया? भाई मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, बता रही हूँ मैं आपको। अब वही होता है, फ्लो फ्लो में रीडिंग करती हूँ ना, तो इसलिए इंग्लिश भी निकल आती है, अब क्या करें। इंटेंशंस फॉर यू, इंटेंशन, नाइट ऑफ कप्स एनर्जी। इंटेंशन में देखो, ये जो पर्सन है, ये आपके जो पर्सन है, आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं। लिटरली दिस इज लव, दिस इज लव, दिस इज लव, दिस इज लव। दे रियली रियली लव यू अलॉट, एंड इंटेंशन में आपको प्यार से हैंडल करना चाहते, प्यार देना चाहते, केयर करना चाहते हैं, आपकी एक एक छोटी सी छोटी नीड्स को फुलफिल करना चाहते हैं। दैट्स इट, इंटेंशन टुवर्ड्स यू। दे नो योर वर्थ। पाइसीज वो जानते हैं कि आप एवे ही नहीं हो, आप कोई ऐसे ही पर्सन नहीं हो। आपकी वैल्यू करता है ये पर्सन, आपकी रिस्पेक्ट करता है ये पर्सन। सो कहीं ना कहीं इंटेंशन में दे वांट टू बी विथ यू, दे वांट टू ऑफर यू कमिटमेंट, दे वांट टू ऑफर यू लव। एक्सक्यूज मी। फ्यूचर एक्शन, या ये पर्सन आपको, मेरे हिसाब से आप लोग, अगर आप लोग का ये भी क्वेश्चन है कि क्या ये पर्सन आपको शादी को लेके कमिटमेंट दे रहे, द आंसर इज यस। इस साल के एंड तक, ये मैक्सिमम टाइमलाइन है, वो सब डिफरेंट लोगों पे वो अप्लाई करता है। इस साल के एंड तक ये पर्सन आपको शादी का कमिटमेंट दे रहा है। अगर आप लोग एज में छोटे हो, तो डेफिनेटली आई एम सीइंग अ स्ट्रॉन्ग स्टेबल कमिटेड रिलेशनशिप। फ्यूचर एक्शन, ओ माय गॉड, नाइट ऑफ कप्स विद सन, इट क्लियरली सिग्निफाइज पाइसीज कि ये पर्सन बहुत खुश रखेगा आपको, बहुत प्यार, बहुत केयर। सन रिप्रेजेंट्स ओवरऑल हैप्पीनेस। जितनी भी लाइफ में खुशियां होती हैं, वो सन देता है, और सन में यही दिख रहा है कि इतनी खुशियां, इतना प्यार, इतना केयर दिख रहा है, दैट इट्स ब्यूटीफुल। देखो, अगर आप लोग अनमैरिड लोग हो, सिंगल लोग हो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 बच्चे हैं, यहाँ पे 2 बच्चे हैं, तो बेबीज की एनर्जी। और अगर आप लोग मैरिड हो, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आप लोग बेबी प्लानिंग कर रहे हो, आप दोनों, आप या आपकी वाइफ बहुत जल्दी कंसीव करते हुए दिख रही है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दैट। बेबीज की एनर्जीज हैं, खुशियां, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, बहुत कुछ दिख रहा है आप दोनों के बीच में। और मेरे हिसाब से आप दोनों बड़े कंपैटिबल लोग हो, बहुत कंपैटिबल, बहुत ज्यादा कंपैटिबल पाइसेस। क्लेम कर दो रीडिंग अभी से ही, मैं बता रही हूँ। नाउ योर एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स, आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, आप आपके बहुत इमोशंस है, आपके बहुत केयर है, बट वही डिफरेंस देखो, आप भी परेशान हो रहे हो पाइसेस, नो डाउट, आप भी परेशान हो, आप भी रात में थोड़ा लेट सोते हो, परेशान हो, बट दैट डज नॉट मीन आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में बहुत खुश हो। ये पर्सन अपने वो सब एरियाज ऑफ लाइफ में खुश नहीं है। Your current energy towards this person is that you want to give this person a chance, you love this person, you care for this person. But Queen of Cups, see, Queen is someone who respects herself, who respects himself, who respects herself. तो आप अपनी बहुत रिस्पेक्ट करते हो पाइसेस, आप नॉनसेंस नहीं डील करते हो, आप बहुत प्यार से, अच्छे से समझाते हो सामने वाले पर्सन को कि देखो ऐसा ऐसा है, आप मेरे साथ ऐसे बर्ताव नहीं कर सकते हो, आप बदतमीजी नहीं कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी पाइसेस बहुत बैलेंस में है। यू आर अ वेरी गुड पर्सन पाइसेस, आप बहुत एक हील्ड एनर्जी में हो। ऐसे ही रहो। अगर आप टेंशन ले रहे हो, डोंट वरी, 10 से 20 दिन के अंदर ये कांटेक्ट कर रहे हैं, माफी भी मांगते हुए दिख रहे हैं, और फ्यूचर एक्शन तो मैंने बता ही दिया कि क्या करेंगे।
ना फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मुझे जेन्युइन एफर्ट दिख रहा है, मुझे दो तरफा एफर्ट दिख रहा है। देखो फ्यूचर एक्शन में मुझे ये फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन इज ब्यूटीफुल, 8 ऑफ पेंटिकल्स विद बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ पेंटिकल्स। एक तो मुझे फॉर श्योर दिख रहा है कि आप दोनों के करियर में बहुत ग्रोथ होने वाली, दैट्स वन इंडिविजुअल एनर्जी आई एम सीइंग। ऑल्सो रिलेशनशिप टर्म्स में आप दोनों एफर्ट्स करोगे इस रिलेशनशिप को चलाने में। रिलेशनशिप ऐसे नहीं चलता है कि 5 मिनट बात कर लिया हो गया, बेयर नो, ये बेयर मिनिमम वाला कनेक्शन नहीं है कि थोड़ा बहुत बात कर ली, थोड़ा बहुत महीने में एक बार घूम लिया, दैट्स इट। आई एम सीइंग आप 50% एफर्ट लगाओगे पाइसेस, सामने वाला भी 50% एफर्ट्स लगाएगा। म्यूचुअल एफर्ट्स दिख रहे हैं और मेरे हिसाब से आप लोग का कनेक्शन डे बाय डे, मंथ बाय मंथ स्ट्रॉन्ग 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 होगा। एफर्ट्स दिख रहे हैं मुझे इनके फ्यूचर एक्शन में, फ्यूचर में मुझे एफर्ट्स दिख रहे हैं, प्यार दिख रहा है, केयर दिख रहा है, जेन्युइन एनर्जी दिख रही है आप दोनों के बीच में पाइसीज। लिटरली आई एम वेरी हैप्पी विद दिस रीडिंग एंड क्लेम करो रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपकी लाइफ में रेजोनेट हो। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।